प्यारे भाइयों और बहनों, ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का मुकद्दस मौका एक बार फिर करीब है। ये वो दिन है जब हम सुन्नत-ए-इब्राहिमी की याद में कुर्बानी पेश करते हैं और तकवा और इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में झुकते हैं। या अय्युहल्लजीना आमनू, ये कोई आम दिन नहीं, ये है यौमुल अजहा, वो मुबारक घड़ी जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फी सभी लिल्लाह अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने का इरादा किया। मगर सवाल ये है, क्या आज हम भी उसी इखलास और सब्र से भरे हैं? कहीं हमारी कुर्बानी में रियाकारी या बिदत तो नहीं घुसाई? क्या हम वो गलती कर रहे हैं जो हमारे अमल को मखदूश कर सकती है? इस वीडियो में हम जानेंगे ईद उल अजहा 1446 हिजरी यानी बकरा ईद 2025 की सही तारीख और वो 5 काम जो अगर आपने इस मुबारक दिन पर कर दिए तो अज्र की जगह हसरत मिल सकती है। तो रहिए साथ, ताकि आपका अमल, नीत और कुर्बानी सब हो जाए मकबूल इंदल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक़ियात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा इस्लाम के 2 मुकद्दस और मुबारक ईदें हैं जो सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का इजहार है। ईद उल फित्र, जिसे आम तौर पर मीठी ईद कहा जाता है, रमजानुल मुबारक के मुकम्मल होने पर आती है। यह ईद इबादत, सब्र, तिलावत, क़ियामुल लैल और रहमतों की बारिश के बाद मिलने वाली एक रूहानी इनाम है। इस दिन सदका-ए-फित्र अदा किया जाता है ताकि हर मुसलमान, चाहे गरीब हो या अमीर, ईद की खुशियों में शरीक हो सके। नमाज-ए-ईद, तशरीकात और मुसाफह करके उम्मत-ए-मोहम्मदिया के दिलों को एक किया जाता है। जबकि ईद उल अजहा, जिसे यौम उल नहर भी कहा जाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। यह ईद हमें इखलास, तवक्कुल, सब्र और तस्लीम और रजा का पैगाम देती है। इस दिन अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी देकर हम ये साबित करते हैं कि हमारा माल, जान और औलाद सब अल्लाह के हैं और हम हर आजमाइश में फ़िदा होने को तैयार हैं। इस मौके पर नमाज-ए-ईद, तकबीर-ए-तशरीक और कुर्बानी की तकसीम जैसे अहकाम अदा किए जाते हैं। इन दोनों ईदों का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी खुशियां नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा, उम्मत की यकजहती, गरीबों की खिदमत और इबादत में इखलास पैदा करना है। चाहे मीठी ईद की मुस्कान हो या बकरा ईद की कुर्बानी, हर पहलू हमें तहजीब, तज़किया-ए-नफ्स और तल्लुक़ बिल्लाह की दावत देता है। जब जिलहिज्जा का चांद अपनी रोशनी फैलाता है तो उसके बाद 10 दिनों का एक मुबारक सफ़र शुरू होता है। इसी सफ़र की 10वीं तारीख को यानी 10 जिलहिज्जा को ईद उल अजहा अदा की जाती है। इसी दिन सुबह सवेरे नमाज-ए-ईद अदा की जाती है और फिर सुन्नत-ए-इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाती है। याद रखिए, इस साल हिजरी तकवीम के मुताबिक इंशा अल्लाह 28 मई 2025 यौमुल अरबिया बुधवार के दिन जिलहिज्जा का चांद नजर आने की पूरी उम्मीदें हैं। यानी उसी रात होगी लीलतुल हिलाल, वो मुबारक रात जब ईद उल अजहा का ऐलान होता है। जैसा कि माकबिल में जिक्र हुआ, ईद उल अजहा हर साल 10 जिलहिज्जा को मनाई जाती है, जो कि इस्लामी कैलेंडर का एक मुकद्दस दिन है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 में इंशा अल्लाह 6 या 7 जून को 10 जिलहिज्जा होने का इम्कान है और यही वो दिन होगा जब ईद की नमाज अदा की जाएगी और अव्वलीन यौम की कुर्बानी अंजाम दी जाएगी। यानी इस साल बकरा ईद का यौम 6 या 7 जून को मनाया जाएगा इंशा अल्लाह, और कुर्बानी के बाकी 2 दिन यानी 11 और 12 जिलहिज्जा 8 और 9 जून को होंगे, जब तकरीबात-ए-कुर्बानी की तकमील की जाएगी। मगर साथ ही यह भी जहन में रखना जरूरी है कि ईद उल अजहा का दिन मुकम्मल तौर पर रुयत-ए-हिलाल यानी चांद देखने पर मुनहसिर होता है। जो तारीखें हमने बयान की हैं वो इस्लामी तकवीम और 29वीं रात के लिहाज से पेश की गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि चांद की रुयत में एक रोज आगे या पीछे हो जाता है, जिससे जिलहिज्जा की तारीख भी तगय्युर का शिकार हो जाती है। लिहाजा बताई गई तारीख को हतमी न समझा जाए। अगर चांद एक दिन पहले या बाद में नजर आता है तो ईद उल अजहा का दिन भी उसी के मुताबिक आगे या पीछे हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 अहम नुक्ते, यानी वो 5 खताएं जिनसे बकरा ईद के मौके पर बचना फर्ज बन जाता है, क्योंकि इन्हीं गलतियों के बारे में सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद ने
तशरीफ लाकर हमें आगाह फरमाया है। अगर कोई इनसे नहीं बचा तो वो जिंदगी में हलाकत और आखिरत में बर्बादी का शिकार हो सकता है। पहला नुक्ता, कुर्बानी से गुरेज न करें। भाइयों और बहनों, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई है तो ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी को हरगिज मत छोड़िए। रसूलुल्लाह ने शिद्दत के साथ इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की ताकत रखता हो और फिर भी कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। यानी नबी ने इसकी तर्क पर इतनी नाराजगी जाहिर की कि वो शख्स उम्मत की जमात से दूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, आपने ये भी फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उस जानवर के हर एक बाल के बदले उसको एक एक नेकी से नवाजता है। तो ऐ दोस्तों, अगर आप मालदार हैं, इस्तिताअत रखते हैं तो कुर्बानी को हल्के में ना लें। यह आपकी दीनी जिम्मेदारी है। दूसरा नुक्ता, रियाकारी से बचिए। आजकल बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर को लेकर रियाकारी में पड़ जाते हैं। बाजारों में जानवर को घुमाकर उसकी कीमत और वजन का बखान करके लोग दूसरों को दिखाते हैं कि हमने इतना महंगा और भारी जानवर लिया है। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, न कि शोहरत या वाहवाही के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सवाब की नीयत और दिल की खुशी से कुर्बानी की, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाएगा। इसलिए हर किस्म के दिखावे और नुमाइश से बचिए। आपकी कुर्बानी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए नहीं। तीसरा नुक्ता, दूसरों की एहसासात का लिहाज करें। ईद उल अजहा इस्लाम का अहम त्योहार है, लेकिन हमें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की एहसासात का भी लिहाज रखना चाहिए। किसी ऐसी चीज की नुमाइश या हरकत से बचिए जो किसी दूसरे मजहब के लोगों को दुखी करे, जैसे कि गाय की कुर्बानी को लेकर बेहिसी दिखाना। याद रखिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय मुकद्दस है, वो उसे माता मानते हैं। इस्लाम हमें दूसरों के अकीदे की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारे प्यारे नब्बी ने हर मजहब की इज्जत और मोहब्बत के साथ पेश आने का हुक्म दिया है। तो चाहे कुर्बानी किसी भी जानवर की हो, उसका इजहार ऐसा ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। चौथा नुक्ता, फुकरा गरीबों का हक अदा करें। बकरा ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि ये गरीबों और जरूरतमंदों के साथ ताउन और हमदर्दी का भी पैगाम है। नबी पाक का ये अमल रहा है कि ईदों के मौके पर आप मिस्कीनों, यतीमों और मोहताजों को नजरअंदाज नहीं करते थे। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। पहला हिस्सा अपने रिश्तेदारों और अजीजों के लिए, दूसरा हिस्सा मिस्कीनों और मोहताजों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने अहल ओ अयाल के लिए। मगर अफसोस, आज बहुत से लोग गोश्त का सारा हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं। याद रखें, यह भी एक कोताही है जो ईद के मौके पर नहीं करनी चाहिए। पांचवां नुक्ता, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की नुमाइश ना करें। आखिर में एक और आम गलती, जो लोग कुर्बानी की तस्वीरें, वीडियोज और जानवरों के मंजरात व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर डाल देते हैं। याद रखें, अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी इखलास मांगती है, न कि नुमाइश। अगर आप अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर उसे लोगों के सामने शो ऑफ क्यों बना रहे हैं? इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्टिंग दूसरों के जज्बात को भी ठेस पहुंचा सकती है और आपकी नीयत पर भी सवाल खड़े कर सकती है। तो ऐ दोस्तों, इन 5 बातों को अपने दिल में बसा लीजिए और इस बार की ईद उल अजहा को नबी पाक की सीरत के मुताबिक मनाइए, ताकि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपको दोनों जहान की कामयाबी नसीब हो। इसके अलावा ईद उल अजहा की मुबारक आमद से पहले हमें अपने रब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम उन खुशकिस्मत बंदों में हैं जिन्हें अल्लाह ने एक और ईद उल अजहा की बरकतों से नवाजने का मौका अता किया। याद रखें, कई ऐसे प्यारे लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, मगर अब वो इस फानी दुनिया से रुखसत होकर अपने रब से जा मिल चुके हैं। हमें इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू ही रहमतों का मालिक है। तूने मुझे एक और ईद उल अजहा की खुशियां देखने की तौफीक बख्शी। इंशाअल्लाह आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे एक दिल से लाइक दें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बकरा ईद के मौके पर यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।